क्रिएट कैसे करना है, उसमें क्या सही गेटिंग स्टार्टेड हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे बीच में जबरदस्त सक्सेस मौजूद है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बने रहना है, टिके रहना है। पेन और डायरी अगर अभी तक नहीं खोला है दोस्त तो आप खोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप सभी की वर्चुअल क्लैप के साथ हम यहाँ बुलाएंगे फाउंडर एबलेट्स मिस्टर प्रकाश वीर एंड रेखा जी। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच। सो इस बिजनेस को जब हमने देखा था तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है और कुछ लोगों ने हमको बनाया है और हम भी किसी को बना ही सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज पहले हम सुनते चले आ रहे थे कि तुम दो बनाओ दो बनाओ दो बनाओ। तो पहली मीटिंग देखने के बाद तो हमको भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जैसे ही हमने एक सेमिनार अटेंड किया, जैसे ही हम अपने अपलाइन से मिले और उस लेवल के लोगों से मिले जो लेवल हम शायद कभी सोच ही नहीं सकते थे, जिनमें टॉप के आईआईटीएंस थे, जिनमें साइंटिस्ट थे, जिनमें बड़े डॉक्टर्स थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स थे और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स थे और सिटी बैंक ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, कुछ आईएएस ऑफिसर थे, कुछ आईपीएस थे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड चीफ मिनिस्टर जैसे लोगों के घरों में से लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। सो उन लोगों को देखने के बाद एक चीज समझ आई कि यार ये बिजनेस कुछ और है, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है। सो पहली बात मैं आपको यहाँ पे ऐसे मैसेज देना चाहूंगा कि मेक योर माइंड सेट प्रॉपर माइंड सेट अगर हमारा बन गया कि ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट, करना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हम मेंबर बनाने के बिजनेस में नहीं है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में भी नहीं है। तो फिर हम किस बिजनेस में है एग्जैक्टली आज हम उसको बात करेंगे और उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि हम यहाँ पर एक टीम डेवलप करने के बिजनेस में है और हमारे हाथ में बहुत बड़े राइट्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप लेते ही मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमारी यहाँ पार्टनरशिप हुई है एमवे के साथ। अगर आप एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो दिस इज ए कॉर्पोरेशन विच इज एमवे एंड हियर इज यू हैव अ पार्टनरशिप ऑफ 50%। आप एक स्पॉन्सर के माध्यम से इस बिजनेस में जुड़े हैं, उनके माध्यम से आप एक एक्सपर्ट टीम के साथ प्लग हुए और एक्सपर्ट टीम एक सिस्टम के माध्यम से एक्सपर्ट बनी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप ही की तरह से स्टार्ट किया था और ये लोग आज एक्सपर्ट हैं क्योंकि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फॉलो किया है जहां से बुक सीरीज और मीटिंग्स के माध्यम से इनको एजुकेट किया गया है, वहां से ये सब हो रहा है, वहीं आप भी प्लग हैं। तो आप भी सेम एजुकेशन ले सकते हैं जो इन्होंने ली थी एंड सेम अधिकार आपके पास है जो इन लोगों के पास है। और इन लोगों से मिलने के बाद हमें एक चीज समझ आ गई थी कि एक बड़ा बिजनेस है और फॉर्चुनेटली हमारे हाथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब बिजनेस क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप फ्रेंचाइजी लिए हैं ऐसे ही आपने कुछ फ्रेंचाइजी दी हैं और ये कितनी हो सकती हैं एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एक टीम बन गई है। और दो तरह की टीम बना रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ एबीओज की जो एमबे बिजनेस ओनर्स हैं और कुछ कस्टमर्स की जो केवल ये प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग टीम्स। हम दो तरीके की टीम यहाँ पे बना रहे हैं, जागरूक ग्राहकों की टीम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पीपल्स की टीम। अब ये टीम हम कब बना पाएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीम हम तभी बना सकते हैं जब हम खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं, जब हम खुद एक बिजनेस डेवलप कर चुके हैं। तो पहली बात, आप एक ऐसी कंपनी के पार्टनर हैं जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपीस पर डे का है, जो 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, जो दुनिया के ऑलमोस्ट 110 कंट्रीज के अंदर काम करती है, जो कोई कर्जा नहीं है उसके पास, 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 62 सालों से दुनिया में काम कर रही है, जो हिंदुस्तान में वेल पैशनेटली वेल इक्विप्ड तरीके से काम कर रही है और 1995 में ऑपरेशन स्टार्ट कर रही, लॉन्च किया और 1998 में ऑपरेशन स्टार्ट किए, 3 साल मार्केट रिसर्च किया। इन्हें पता है कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में। अब तक करीब 1100 करोड़ रुपए हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसमें से करीब 600 करोड़ रुपया तो हमने अपने स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्लांट पे ही लगा दिए हैं। So we are a partner. We are going to start a partnership with a partner who is very big in the globally, who is very big globally, and he is very established in India also. So आपके पास एक ग्रेट पार्टनरशिप है, नंबर 1। नंबर 2, उस पार्टनरशिप के सहारे, इस पार्टनरशिप के माध्यम से आपको 4 अधिकार मिले हैं। आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी 100% रिफंड पॉलिसी पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को सेल करके एक रिटेल मार्जिन कमा सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कंज्यूमर की टीम बना सकते हैं जो दुनिया में कहीं और मौका नहीं मिलता। आपके पास एलजी का, सोनी का, किसी पेट्रोल पंप का, मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, किसी की भी फ्रेंचाइजी क्यों नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है। आप उस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कस्टमर्स
अपनी टेरिटरी के बाहर भी कर सकें। मान लीजिए आप 10-15 किलोमीटर के एरिया के कस्टमर ही तो आएंगे आपके पास, कितने बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना है, लेकिन आपका एक फ्रेंड बॉम्बे रहता है, जयपुर, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, क्या आप वहां पे बैठे हुए अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर जिसकी फ्रेंचाइजी मैंने ली हुई है उस कंपनी से, उस शॉप से जाके सामान खरीदना और वो सेल आपकी हो जाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल मार्केट, बट यहाँ पे आपको ये कंज्यूमर बनाने का मौका है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको मिल रही है, वो सेम फ्रेंचाइजी, सेम अधिकार आप किन्हीं को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, डेवलप ए माइंडसेट। यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर ए एंटरप्रेन्योर, and you are going to create your own organization of some business builders, organization of some quality opportunity oriented people, जो क्वालिटी के लिए एक क्वालिटी की भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड पीपल्स, लाइक ऐसे कह सकते हैं। सो आप यहाँ पे एक, यू आर ए ओनर ऑफ योर कंपनी, दिस इज योर बिजनेस, यू आर ए ओनर ऑफ यू आर ओनर ऑफ योर बिजनेस, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट ए टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज, आप ये भी समझ सकते हैं। सो आप किस तरह के लोगों को इस बिजनेस में शामिल करेंगे, किस तरह का एक नेटवर्क तैयार करेंगे, ये आपको समझना है, क्योंकि दुनिया में पैसे वाला बनने के लिए नेटवर्क बनाने की जरूरत होती है, और दुनिया का हर आदमी एक नेटवर्क बना रहा है। अब वो नेटवर्क दुकानों का है, या नेटवर्क एम्प्लॉइज का है, या नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक्स का है, वो डिपेंड करता है। तो अगर आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां पे आपको अपने आप को परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जहां पे आपको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, वो नेटवर्क आपको एक पैसा तो देगा, लेकिन आपका फिट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं ओनर्स का, अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स का, तो एक टाइम के बाद फ्री हो सकते हैं, और ये बिजनेस आपको ये मौका देता है। सो हमें अगर ये पता लग गया है, तो हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, हमारा पॉस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, कि हम लोगों को छांटने के बिजनेस में है, लोगों को बनाने के बिजनेस में नहीं है। सो आप लोगों के पीछे नहीं पड़े, आप लोगों को फाइंड आउट करेंगे, फिल्टर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इस भीड़ में से आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका अगर एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आपकी वो एक सॉलिड टीम बहुत इजीली डेवलप हो जाएगी। वो क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉलो किया जाता है, उसका नाम है 4 बेसिक्स। और 4 बेसिक्स के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा, और उस स्क्रीन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमें किस तरह के वो 4 बेसिक्स फॉलो करते हुए अपनी टीम को डेवलप करने के लिए किस किस तरह की चीजों को ध्यान में रखना है। तो आपकी स्क्रीन पर एक सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, बिल्डिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स। सो जिन लोगों को भी हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, हमें नहीं पता कौन इस बिजनेस को करेंगे, कौन इस बिजनेस को नहीं करेंगे, ये हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हम इस भीड़ में से कुछ अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सो बिल्डिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स, सबसे पहले आप उन लोगों के नाम लिखें, और उन नामों को लिखते टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखें। प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए पहला बेसिक है ये। सबसे पहले आपकी लिस्ट रिटन होनी चाहिए, आपके मोबाइल में है, आपके दिमाग में है, जब कोई आ गया जैसे आ गया वैसे काम नहीं चलेगा। सो नंबर 1 पॉइंट इज रिटन लिस्ट होनी चाहिए, एक रजिस्टर हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ एक बढ़िया सा रजिस्टर लें, उसमें कम से कम 3 कॉलम तैयार करें। पहले कॉलम में नाम लिखें, दूसरे में मोबाइल नंबर लिखें, नाम के नीचे उसका कहाँ का रहने वाला है वो भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर के नीचे उनका प्रोफेशन क्या है वो लिख सकते हैं, एंड लास्ट में एक पूरा एक ब्रैकेट कॉलम छोड़ दें, और उसमें स्पेस छोड़ दें, और वहां लिख दें रिजल्ट एंड रिमार्क। तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी बाद में, कि आप कभी भी आप देखना चाहेंगे कि पीछे क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ, तो वो लिखा रहेगा, दिमाग में ना रखें। क्योंकि जब आप एग्रेसिवली काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, तो आपको ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, कब किसके साथ क्या किया था। तो बेटर है कि आप एक रजिस्टर लें, उसमें प्रोफेशनल तरीके से वो लिस्ट बनाएं। देखिए, आप अगर कैजुअल तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, तो कैजुअल टीम बनेगी या नहीं बनेगी आई डोंट नो, बट प्रोफेशनल करेंगे तो डेफिनेटली आप ही के जैसे कुछ प्रोफेशनल टीम लोगों की टीम बन जाएगी। सेकंड थिंग इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी रखें। वो कैसे रख सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे जितने भी नाम आपकी लिस्ट में हैं, जितने भी नाम आप जिन लोगों को जानते हैं, जितने लोगों के मोबाइल नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, उन सबको पेपर पे उतार लें। कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे ये आपका काम नहीं है, जस्ट राइट डाउन देयर नेम। अगर उनका नाम आपकी लिस्ट में है, आपके मोबाइल में है, तो भगवान चाहते हैं कि उन तक ये बिजनेस आपके माध्यम से पहुंचे। अब वो बिजनेस करेंगे, वो कंज्यूमर बनेंगे, या वो कुछ नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा उनके कर्मों के ऊपर कि उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। विदाउट प्री जजमेंट, यानी कौन करेगा कौन नहीं करेगा ना करें, कीप इंक्रीज द लिस्ट, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें।
हाउ टू इंक्रीज, लर्न हाउ टू इंक्रीज। इसके लिए राइट हैंड पे आपके पे बहुत बढ़िया से एक मेथड लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, एफ फॉर आपके फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड के फ्रेंड कितने हैं, रिलेटिव्स कितने हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी देते हैं, नौकरी लगवाते हैं, नेबर आपके इधर का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, इधर का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, डॉक्टर्स कितने हैं, डेंटिस्ट कितने हैं, ड्राइवर्स कितने हैं, इन लोगों की आप एक फ्रेमवर्क कर सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है एस फॉर स्ट्रेंजर, और वही लर्न हाउ टू इंक्रीज है। आज की डेट में आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये बहुत हेल्प करता है स्ट्रेंजर्स को डेवलप करने में, और आप विदाउट एनी हेजिटेट वहां पे जाके बात कर सकते हैं। फेसबुक पे हेलो भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हेलो भेज सकते हैं, हेलो का रिप्लाई आता है, तो वहां पे आप अपनी क्यूरियोसिटी अप्रोच के द्वारा उन लोगों को फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं, और उनके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी डाल सकते हैं कि वो आपसे बात करें इस बिजनेस के बारे में। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टेक्ट्स होते हैं या सेंड कॉप, ये सब आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, और इस पूरी लिस्ट की एक कॉपी अपने अपलाइन को भी भेज दें, सो दैट ये प्रूव करता है कि राइट नाउ यू आर रेडी टू बिल्ड अ बिजनेस। सो आपके अपलाइन की नजर आपके ऊपर आ जाएगी और वो आपके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप एक अच्छी लिस्ट बना लेते हैं तो अब शुरुआत होती है उस लिस्ट में से आइडेंटिफाई करने की। बेसिकली हम कुछ लोगों को फिल्टर करेंगे, और फिल्टर्स लगे हुए हैं टाइम टू टाइम। ये जो सेकंड पॉइंट है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग एंड अपॉइंटमेंट सेट, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मेट के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे आपसे अभी। एंड ये जो कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग एंड अपॉइंटमेंट सेट करना है, ये बेसिकली भीड़ में से एम्बिशियस लोगों को आइडेंटिफाई करने का एक फिल्टर भी है। कई लोग कहते हैं मुझे इस बेसिक्स को, फॉर बेसिक्स प्रोफेशनल तरीके से फॉलो करने की जरूरत क्या है, जो जब जहां मिलेगा मैं उससे बात करूंगा, हाँ जी एमवे ज्वाइन कर लो, हाँ जी आप एमवे कर लो, हाँ जी आप एमवे कर लो। अगर एमवे इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग अपने आप आ ही जाएंगे। मेरे भाई, एमवे बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ मिथ हैं, कुछ ऐसी पैराडाइम बन गए हैं जो मार्केट में पहले से उनके दिमाग में डले हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी कंपनीज दे कॉल्ड वी आर जस्ट लाइक एमवे। एंड वो भी जब ऐसे बात करते हैं तो वो लोग एमवे को भी ऐसे ही समझते हैं कि ये भी कोई मेंबर बनाने का धंधा होगा, ये भी कोई प्रोडक्ट बेचने का धंधा होगा, ये भी कोई चेन बनाने का धंधा होगा। तो उनके बैक ऑफ द माइंड जो पड़ा हुआ है उसे पहले आपको रिमूव करना होगा, और उसके लिए एक फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप उसके ले सकते हैं। सो यहाँ पर एम्बिशन लेवल चेक कर रहे हैं। हमारा पॉइंट पर्पज क्या है, हम भीड़ में से एम्बिशियस लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके लिए कई सारे फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, इसमें कुछ लिखे हुए भी हैं आपके सामने। सेट एट ईज, यानी जब आप कॉल करने वाले हैं तो सामने वाला किस पोजीशन में है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं जनरली बोलता हूं कि हेलो मैं प्रकाशवीर बोल रहा हूं, और कैसे हो, सब ठीक ठाक हैं? बोला हाँ यार सब ठीक ठाक है। अच्छा मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप 1 मिनट फ्री हो भी? तो ऐसा करने से आपको पता लग जाएगा कि वो बिजी हैं, या कहीं वो इंगेज हैं, या कोई वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। तो वो कहेंगे हाँ हाँ बताइए, एक्सप्लेन व्हाई यू आर कॉलिंग। सो अब यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक्चुअली मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। उस बिजनेस की खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। यहाँ पे जब अभी जैसे एपिडेमिक का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आप हेल्थ को भी ऐड कर सकते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि हम अपने परिवार को, अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपने घर की हेल्थ को और अपने समाज की हेल्थ को इंप्रूव करते हुए अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मौका मिले अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर ये अपॉर्चुनिटी जानने, समझने, देखने का, तो क्या आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं जहां पे आपको पूरे परिवार की हेल्थ और वेल्थ कमाने का मौका मिलता हो? तो आपने एक सवाल किया है, और सवाल का आंसर 99% ये आने वाला है, हाँ हाँ, कौन नहीं चाहता है, काम क्या है। और जब वो ये बोल रहे हैं कि काम क्या है, तो आपका पोस्चर मेंटेन हो रहा है, सामने से पूछा जा रहा है काम क्या है। सो सेटिंग योर पोस्चर, एंड आपने चेक इंटरेस्ट किया है, इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं, आपका पोस्चर सेट है, तो अब आप बताएंगे वो एक बिजनेस है जिसके बारे में जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। अभी चूंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम और आप मिल तो सकते नहीं है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। सिंपल, आप लॉकडाउन के टाइम पे तो एक ही तरीका बताएंगे, इसके बारे में जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। आज शाम को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ही के जैसे कुछ और लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो लोग अपनी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी इनकम बढ़ाने में और अपने परिवार को होल लाइफ हेल्दी रखने में, तो आप भी उस मीटिंग को अटेंड करके इसका फायदा उठा सकते हैं।
आप आइए, जानिए, समझिए, देखिए, अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो हम और आप मिलके काम करेंगे। सो आपने कहीं भी उनका ईगो हर्ट नहीं किया, अपना पोस्चर मेंटेन रखा, और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है कि वो उस मीटिंग को जरूर अटेंड करे। तो आपने क्या कहा कि अगर आप सीरियस हैं अपने परिवार को हेल्दी रखने में और अपनी इनकम बढ़ाने में, तो आप भी उस मीटिंग को अटेंड करके अपनी लाइफ को और बेटर करने का एक आइडिया जान सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ, समझता हूँ, बताता हूँ। अगर वो जरा भी ढुलमुल कर रहे हैं तो आप अपना पोस्चर यहाँ पे भी मेंटेन रखिए। आप बोलिए दैट्स वेरी गुड, आप मोस्ट वेलकम, आप अपना प्लान बनाइए, आप आइए, लेकिन उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है। आपको एक जूम क्लाउड ऐप मीटिंग डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, और मैं फिर आपको एक लिंक भेजूंगा। जब आप उस लिंक पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो आप उसको अटेंड कर पाएंगे। और वहां पे सीट्स चूंकि एक लिमिटेड होती हैं, तो आप वहां पे अगर मुझे कंफर्म कर देंगे तो मैं आपकी वो सीट्स भी फाइनल कर दूंगा। सो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बताता हूँ, पक्का बताता हूँ। अच्छा, अगर वो ढिलमिल और ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लोज करिए। आप मुझे फाइनल बता दीजिए, अगर आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी आपको दे, अगर आप एक्चुअली उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर किसी वजह से आपको डाउट लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम ये अपॉर्चुनिटी किसी और को देंगे। जैसे ही आप इतना बोलते हैं तो आपको पक्का पता लग जाता है कि वो आने वाले हैं या नहीं। जब वो हाँ करते हैं, ठीक है मैं अटेंड करता हूँ, तो आप ये क्लाउड ऐप कब तक डाउनलोड कर लेंगे? मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, और एक बार आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि वो सही से चल रही है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वहां पे आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो आपने हर जगह अपना पोस्चर भी मेंटेन किया, सेंस ऑफ अर्जेंसी भी बनाई, उनके लिए एक इंपॉर्टेंस अपॉर्चुनिटी भी बताई, और वहां पर अगर इस तरह से तैयार होते हैं तो उन्हें मीटिंग में बुलाएं। कई बार लोग ये कहते हैं आपकी इनवाइटिंग के बाद, जैसे ही आपने कहा कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, उसकी खूबी है कि कोई भी आदमी अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है अगर आपको मौका मिले अपनी इनकम बढ़ाने का। तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? तो रिप्लाई आता है आपको कई बार कि बिजनेस क्या है ये तो बताओ। आपने कहा कि उसके बारे में जानने के लिए हम और आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। हम एक क्लाउड ऐप के द्वारा वन ऑन वन प्लान के लिए भी आप ज्यादा तैयार करें, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप एक मीटिंग के लिए कोई हो रही है तो आप उसके मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। अब पर्सन टू पर्सन प्लान दिखाने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सामने वाला वीडियो ऑन रखता है, आप भी वीडियो ऑन रखते हैं, और आप वहां पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, वहां पे उनको एंगेज्ड भी रख सकते हैं। मीटिंग में अच्छी बात है कि कोई और एक्सपर्ट प्लान दिखा रहा है, लेकिन मीटिंग का एक ड्रॉबैक भी है कि कई बार लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं, इंटरेक्शंस नहीं हो पाते, उनके बीच में बात नहीं हो पाती है, वो वन मैन शो हो जाता है, टू मैन नहीं होता है। पर्सन कोई क्वेश्चन कहना चाह रहा है तो वो नहीं समझ पा रहा है। जैसे हम पर्सनली मिलते थे तो हम प्लान दिखा रहे हैं और सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो हम बंद कर देते थे, कोई बात नहीं, ये बिजनेस शायद आपके लायक नहीं है, छोड़िए। लेकिन अब वो बंदा ही छोड़ के चला गया तो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन वन ऑन वन प्लान दिखाने में अच्छी बात क्या होगी कि आप एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, तो आप वन ऑन वन को हाईली प्रमोट करें। अगर आप अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं कि आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके हैं, आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो एवरी डे 2 से 3 वन ऑन वन जरूर 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 करें। उस वन ऑन वन के लिए आपकी इनवाइटिंग वही रहेगी। लास्ट में बता सकते हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने होना पड़ेगा, और उसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमने सामने हो सकते हैं। एक जूम ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लो, मैं आपको लिंक भेजूंगा, फिर हम और आप आमने सामने होंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चीजें समझ में आएंगी तो हम मिल के काम करेंगे, समझ में नहीं आएंगी तो हम वहीं पे क्लोज कर देंगे। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपने रिलैक्स करा दिया उनको कि चीजें समझ में आएंगी तो हम मिलके काम करेंगे, नहीं तो हम वहीं क्लोज कर देंगे। तो इससे वो रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा। अगर अब वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके कि वो तो ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन बताओ तो सही काम क्या है। वो काम के बारे में पूछते हैं तो आप सिंपल बात करिए, वही बताने के लिए तो हम आमने सामने हो रहे हैं, कुछ हिंट तो दे दो, कुछ बता दो। या जैसे ही वो कहते हैं कुछ हिंट तो दे दो, आप बोलो हिंट देने के लिए ही वो 30 मिनट का टाइम लगाएंगे हम। वहां पे आप सारे डिस्कस करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, जो भी आपके दिमाग में आए उसको बताइए, पूछिएगा, हम आंसर करेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये कोई मेंबर बनाने का धंधा तो नहीं है, ये कोई स्कीम तो नहीं है, कोई कंपनी का नाम ले सकते हैं, इवन वो बोल सकते हैं एमवे तो नहीं है, इज इट एमवे? तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्वेश्चन करना सीखिए, ये बहुत ही बड़ा मैजिक है। क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन आप बोलिए, मेंबर बनाने का धंधा, स्कीम, कंपनी, या एजेंट बनाना, या सेल्समैनशिप, या एमवे, ये क्या होता है? क्वेश्चन का अगेंस्ट क्वेश्चन किए और जानिए उनके अंदर क्या भरा हुआ है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि इज इट एमवे,
तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि एमवे ये क्या है, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ पहले। वो बोलते हैं कि हो सकता है वो पॉजिटिव बोले एमवे के बारे में, अरे सर बड़ी अच्छी कंपनी है और कोविड के टाइम पे तो ये हो गया था और दुनिया की नौकरी छूट रही थी और लोग एमवे में बहुत पैसा बना रहे थे और मेरे एक रिश्तेदार है जो बहुत पैसे वाला हो गया एमवे में, उसने जॉब भी छोड़ दिया, सुना है मैंने इसके बारे में। ग्रेट, मैं एमवे की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जितना आपने जाना है वो बहुत अच्छा है। अगर हम आमने सामने बैठ के इस अपॉर्चुनिटी को आपके लिए जाने तो बोला, अरे साहब वो तो पहले के लोग कर गए, अब शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मैं अगले 25 मिनट में आपको यही बताऊंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि आज की डेट में पहले से भी ज्यादा फास्ट कैसे सफल हुआ जा सकता है। आप मुझे बस इतना बताइए, आप अपने पूरे परिवार को हेल्दी रखने में और अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? एक सिक्योर्ड इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड तो हैं? बोला हाँ हूँ। तो बैठते हैं 25 मिनट, देखते हैं चीजें हो सकता है कुछ नई हो और कुछ काम की हो, और आप जब की बात कर रहे हैं उसमें और हमें तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गए हैं, तो क्यों ना हम एक बार इंप्रूवमेंट को जाने समझें, देन डिसाइड करें कि ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग नेगेटिव बोल सकते हैं एमवे के बारे में, एमवे अरे वो बकवास कंपनी है, कुछ मेंबर बनाने का धंधा, ये वो कुछ भी कह सकता है। वो जो कुछ भी कहे उसे सुनिए प्यार से, और अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तो स्माइल दीजिए, कॉल पे हैं तो भी स्माइल दीजिए। ओके, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली आप भी उसी चीज का शिकार हैं जिसका मैं था। शुरू में जब मैंने एमवे के बारे में सुना था तो मुझे भी यही सब लगता था जो आपको लगता है। एक्चुअली मैं एमवे की ही बात कर रहा हूं, लेकिन वो एमवे नहीं जो आप जानते हैं। एक्चुअली एमवे के बारे में जो चीजें आपने सुनी है वो और मैं जो जानता हूं उनमें बहुत बड़ा गैप है। क्यों ना हम 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट उस गैप को आमने सामने हो, उस गैप को दूर करें। आप अपनी जानकारी मुझे शेयर करेंगे, पहले मैं आपको अपनी करूंगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी सही है तो हो सकता है वो मेरे काम आ जाए, और हो सकता है मेरी जानकारी आपको सही लगे तो हो सकता है आपके काम आ जाए। तो क्यों ना हम 20 मिनट बैठे डिस्कस करें, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, चीजें समझ में आएंगी तो आगे काम करेंगे, नहीं तो हम बात वहीं खत्म कर देंगे। ऐसा करने से भी इजीली वो अपॉइंटमेंट आपका सेट हो जाता है। कुछ कहते हैं क्या बिजनेस है, कुछ तो बताओ कैसा बिजनेस है, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स ए फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम, इट्स ए वेलनेस रेवोल्यूशन में वेलनेस पर आधारित एक बिजनेस है जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप अपने आप को अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी इनकम और हेल्थ बढ़िया कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको मकसद है कि अपॉइंटमेंट सेट करना, यानी भीड़ में से एम्बिशियस लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट करना। जब आप एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जो मैंने कुछ फॉर्मेट आपको बताए हैं, कुछ आपके अप्लायंस आपको बताएंगे, कुछ आपके पास बुक्स हैं, सीडीज हैं, उनमें से आप सुनेंगे। जब आप एक रिटन स्क्रिप्ट और एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। ध्यान में बस यही रखना है कि जल्दी करें, इजी रखें एंड अपना पोस्चर मेंटेन रखें, इंटरेस्ट चेक करें, इंटरेस्टेड है तो अपॉइंटमेंट सेट करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स। कॉलिंग के दौरान कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। जैसे डूज में आता है कि थोड़ा जल्दी में रहें, अगर वो ज्यादा जिद करता है कुछ तो बताओ, अभी तो बताओ, बोला अभी तो मैं जल्दी में हूँ, हम शाम को आप 8 बजे या 4 बजे, मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट, मैं 4 बजे फ्री हूँ और शाम को 8 बजे फ्री हूँ, आप जब चाहें तब हम बैठ सकते हैं और बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं। तो क्यों ना हम डिटेल में बात करें वीडियो कॉल के ऊपर। बी एक्साइटेड, आपकी बातों से लगना चाहिए कि आपके पास कुछ बड़ी चीज है। रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए, अगर आप बोलेंगे मैंने ना एक बिजनेस ना ज्वाइन कर लिया है, उसको ना आप भी देख लो समझ लो, काम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आ जाओ ले लो, अरे भैया वो ज्वाइन करने वाला होगा तो भी भाग जाएगा। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बना रहे हैं, सो बी एक्साइटेड, मुझे एक इंटरनेशनल बिजनेस करने का मौका मिला है, मेरे हाथ में एक बड़ा बिजनेस आया, लगना चाहिए कि आपके पास कुछ बड़ी चीज है। टेल दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट काम करती है और थर्ड पर्सन स्क्रिप्ट को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, अगर हम बिल्कुल नए हैं तो। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हालचाल पूछने के बाद हम बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड अपने बिजनेस को हमारे एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड अपने इंटरनेशनल बिजनेस को हमारे एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है कुछ एम्बिशियस और शार्प लोगों की। मैंने जब उस अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एंड उन्होंने कहा कि आपके कुछ और कलीग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हो, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया। तो आपने क्या बोला है, he is expanding their business in our area and he is finding some people who is interested to build their business and increase their income. So आपने एक एम्बिशियस लेवल की बात की है कि वो कुछ एम्बिशियस लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि मेरे दिमाग में आपका नाम आया, तो इमीडिएटली उसको भी लगता है कि आई एम एम्बिशियस, यस। सो आप बोलेंगे कि
अगर आपको अब वही सेम इनवाइटिंग आ जाएगी कि अगर आपको मौका मिले अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ाने का, अपने परिवार को हेल्दी रखने का, तो क्या आप उसे जानने समझने में इंटरेस्टेड हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ, क्या काम है? तो वही सारी इनवाइटिंग और क्वेश्चंस और वो काम करेंगे। देन सेट एन अपॉइंटमेंट, सिट टुगेदर एंड शो द प्लान। आमने सामने वीडियो पे प्लान दिखाएं और इंतजार ना करें कि मेरा प्लान दिखाएगा, मेरा ये प्लान दिखाएगा। करना शुरू करें और डर को करके भगाएं, डरे नहीं प्लान दिखाने से। जस्ट सो देम प्लान। स्क्रिप्ट तैयार करें, कैसे शेयर किया जाता है, जूम पे जाके उसको पूरा शेयर अपने अपलाइन के साथ बैठें, देखें, सीख लें, डिजिटली बैठें और वहां पे शेयर करना सीख लें और उसके बाद दिखाना शुरू करें। जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो नहीं करने वाले हैं। आपका काम है भीड़ में से एम्बिशियस को फाइंड आउट करना, एम्बिशियस लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना, उसके बाद जो ड्रीमर है उनको बिजनेस साइन अप कराना। सो यू आर फिल्टरिंग पीपल, आप एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, राइट? सो क्रिएट क्यूरियोसिटी। एक क्यूरियोसिटी आपने पूरी टॉक के दौरान क्रिएट की है कि उसके माध्यम से ये हो सकता है, क्या है, बैठ के बात कर सकती है। कीप योर पोस्चर हाई, इनवाइट ट्वाइस एज मेनी पीपल एज यू वांट एट द मीटिंग। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मीटिंग भी कर रहे हैं, तो जितने मीटिंग में आप लोग चाहते हैं, जैसे 4 से 6 लोगों का फॉलो कर सकते हैं बाद में, तो 10 से 12 लोगों को इनवाइट करें। रिलैक्स एंड हैव फन, मतलब बड़ी रिलैक्स मोड में रहें, बड़ा प्रेशर और डरे नहीं, हेजिटेट ना करें। जस्ट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सम पीपल हु इज इंटरेस्टेड देयर फ्यूचर। सो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो रिलैक्स रहें। Get a firm commitment on appointment, right? हमने अपॉइंटमेंट की बात की। आंसर ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से करें और उससे पूछें उनको, उनके दिमाग में जो भरा हुआ है, जो वो डालना चाहते हैं, उसे सुने तसल्ली से और फिर एक प्रॉपर आंसर दें और उसमें अपॉइंटमेंट सेट करें। कंट्रोल द कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। पता लगा वो बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं। पता लगा वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, पता लगा आप उनका बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं। सो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस करें जिनके आंसर आए और तुरंत के तुरंत एंडिंग क्वेश्चन होनी चाहिए, उनका लंबा वो ना चला जाए। डोंट्स में नो डिटेलिंग, कभी भी फोन पे डिटेल ना करें। डोंट हेजिटेट टू कॉल पीपल, डोंट ट्राई टू सेल करने की कोशिश ना करें, पोस्चर मेंटेन करें। डोंट से दैट यू हैव गॉट ए स्मॉल साइड बिजनेस, राइट? डोंट बी नर्वस, डोंट बिग और प्रेशराइज पीपल, यानी लोगों को बैगिंग की तरह ना करें, प्रेशराइज ना करें और उनके पीछे ना पड़े। डोंट यूज वर्ड्स सेलिंग, प्रोडक्ट, मेंबर स्कीम, राइट? हम बात कर चुके हैं। डोंट से एमवे बिफोर राइट टाइम। सो अगर सामने वाला एमवे के बारे में कुछ पूछता भी है तो आप, जैसे मैंने बताया, फील फेल्ट फाउंड के द्वारा आप उसे दूर कर सकते हैं। कि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में जब मैंने इनकी मीटिंग्स और ये सब अटेंड की तो समझ में आया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड सो द प्लान। सो द प्लान क्या कहता है? सबसे पहले तो हाईलाइट हो रखा है, सो एज मेनी प्लान्स एज यू कैन ऑन डेली बेसिस। ये बिजनेस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो डोंट हेजिटेट टू सो देम, जस्ट सो। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये बिजनेस क्या है? एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर 100 ग्लासेस रखे हैं। इनमें से 6 ग्लासेस ऐसे हैं जो लगते तो सेम ऐसे ही है, लेकिन उनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। ये ग्लासेस रखे हैं यहाँ पे 100 और वो दिखने में सारे के सारे सेम हैं। अब मेरे पास एक माचिस है और एक तिल्ली है, मुझे 100 तिल्ली है उसके अंदर, और उन 100 में से मुझे 6 ग्लासेस के अंदर से क्या निकालना है? आग लगानी है। और अगर मैंने 6 ग्लासेस को फाइंड आउट कर लिया कि जिनमें पेट्रोल है तो मुझे 100 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसमें से वो ग्लासेस आइडेंटिफाई करने हैं जिनके अंदर पेट्रोल है। तो मैं क्या करूंगा? मैं तिल्ली माचिस लूंगा, तिल्ली जलाऊंगा, ग्लास के अंदर डालूंगा। अगर वो बुझ गई तो उसके अंदर पानी है, और वो जल गई तो उसके अंदर क्या है? पेट्रोल है। और मुझे कौन ढूंढ रहा है? जिसके अंदर पेट्रोल है। तो जब मैं तिल्ली जलाता हूं और मैं, यानी तिल्ली इन द सेंस ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब मैं किसी को दिखाता हूं और मैं ग्लास में डालता हूं, तिल्ली एक अपॉर्चुनिटी है, ग्लास में जो पेट्रोल है वो ड्रीम है। तो मैंने अगर तिल्ली जलाई और उस ग्लास के अंदर डाली और उस ग्लास में वो बुझ गई, तो तिल्ली का दोष है क्या? नहीं। आपका दोष है? नहीं। तिल्ली को आप ऐसे जला लो, ऐसे जला लो, रजनीकांत की तरह जला लो, वो पिक्चरों में सेठी के सर पे जला लो, चाहे कैसे जला लो, वो तिल्ली जलनी चाहिए और उस पेट्रोल तक पहुंचनी चाहिए, आग तो लगेगी। सो आपका काम क्या है? तिल्ली जलाना और डालना, तिल्ली जलाना और डालना, ठक तिल्ली जलाते जाओ, डालते जाओ, जलाते जाओ, डालते जाओ। टेंशन मत लो, 6 ग्लास हैं, यानी आपकी लिस्ट में 6 प्लेटिनम हैं। आपको फटाफट से तिल्ली जलाते जाना और देखते जाना। जैसी आग लगती है, खट से वो आपका ड्रीमर है, वो बुझ जाती है, खुशी मनाओ। अगर 10 तिल्लियां बुझ गई तो खुशी मनाओ। पहले 100 में से 6 ढूंढने थे, अब 90 में से 6 ढूंढने हैं। 50 तिल्लियां बुझ गई,
और ज्यादा खुशी मनाओ, पहले 100 में से 6 थे, अब सिर्फ अगले 50 में से 6 मिलने वाले हैं। पता नहीं पहली तिल्ली आपका पहला ग्लास 6वां हो, दूसरा 25वां हो, तीसरा 40वां हो, चौथा 60वां हो, आई डोंट नो, बट ये कंफर्म है कि अगर आप 100 लोगों को प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं तो 6 टॉप के ड्रीमर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लान दिखाने से पहले डरे नहीं, हेजिटेट ना करें, सीखें और दिखाना शुरू करें। प्रिपरेशन में लर्न टू यूज ऐप, पहले जूम ऐप को यूज करना सीख लें, एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लें, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, एंड इंटरनेट का कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए और उनका भी ठीक ठाक होना चाहिए, देख लें, कैमरे को एक बार साफ कर लें, वॉल्यूम फोन का बढ़ा लें, स्पीकर का, कीप द पीडीएफ हैंडी, पीडीएफ रखें और हैंडी रखें, मतलब वो तुरंत आपको मिल जाए, पता लगा ढूंढ नहीं लग रहे हो तो प्रोफेशनल लगना चाहिए आपको देख के। आप एक ठीक ठाक ड्रेस पहन के बैठे, पता लगा दाढ़ी बढ़ी हुई है और बाल बिखरे हुए हैं और घर पे हैं आप और कुछ भी बनियान या टी शर्ट ऐसे कुछ भी पहन के आप प्लान दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। आर यू लुक लाइक ए इंटरनेशनल बिजनेसमैन? क्या आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन की तरह दिख रहे हैं? सो जो आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी आपकी सेम होनी चाहिए। एंड ड्रेस प्रॉपरली, कीप डेमो मटेरियल रेडी, अगर कुछ डेमोस्ट्रेशंस आप करके दिखाना चाहते हैं तो उनके मटेरियल्स रेडी रखें। कीप द प्रोफाइल आप रख सकते हैं जिसमें से आप कुछ लोग प्रोफाइल आप पीडीएफ में बना लें और उन लोगों को वहां से दिखा सकते हैं, अपने अप्लायंस को दिखा सकते हैं, उनसे रिलेट करते हुए प्रोफेशनल लोगों को दिखा सकते हैं, और एक फिक्स्ड मोबाइल स्टैंड भी रखें सो दैट आप वहां पे कर सकें। एंड प्लान दिखाने में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आई मस्ट से, प्लान स्टार्ट ड्रीम से होता है, प्लान एंड भी ड्रीम पर ही होता है। जब आप पर्सनल वन ऑन वन दिखा रहे होते हैं तो आपको मौका है कि आप थोड़ा इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। जब आप ड्रीम की बात कर रहे हैं, जब आप इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जब आप फ्रेंचाइजी के द्वारा एक अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़े ड्रीम्स निकालें कि अगर 6 से 18 महीने में इनकम आएगी तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है कि नहीं, अगर ये इनकम स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा ड्रीम निकालें। देन एंड भी ड्रीम पर करें। एंड ड्रीम पर करने से क्या होता है, ड्रीम वर्ड मैंने एमवे बिजनेस में आके ही सुना था, लेकिन जब ड्रीम्स की बातें होती है तो अच्छी सबको लगती हैं, चाहे शुरू में बिलीफ ना हो, लेकिन जब आप पर्सन टू पर्सन प्लान दिखा रहे हैं तो आपको ड्रीम की बातें शेयर करने में भी आसानी होगी। एंड जब करें तो आप फिर से पूछें कि अगर ये चीजें ऐसे ऐसे मिल जाती हैं तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, ऑसम हो सकती है। वो ऑसम लाइफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट आप करेंगे, डिसीजन स्टार्ट करने का आपका होगा, बिजनेस बिल्ड हम और आप मिलके करेंगे। सो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आपके स्टार्ट करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सफल होने से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। सो स्टार्ट करते ही मैं और आप दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि फिर आपका बिजनेस मेरे बिजनेस का भी एक हिस्सा हो जाएगा। सो वी विल टुगेदर। कई लोगों को लगता है जी मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता, तो इस लाइन में बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि वी विल टुगेदर, वी विल फाइंड आउट योर टीम आउट ऑफ योर लिस्ट, सो वी विल बिल्ड टुगेदर। मैं तो प्लान के एंड में पूरा एक बात बताता हूं कि ये आपने जो भी देखा है अभी तक, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो ये समझ लीजिए, और वहां पे मैं गेटिंग स्टार्टेड पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, और वहां पे मैं फॉलोअप में भी करूंगा, और मेरा फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है प्लान खत्म होने के तुरंत बाद। और वहां से शुरुआत करते हैं। मैं अभी इस स्क्रिप्ट के बाद में बोर्ड पे बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूं, उसमें से अगर आपको समझ आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉस्चर बढ़िया रखें। प्लान खत्म होने के तुरंत बाद में बोलता हूं कि ठीक है, ये ड्रीम्स आपके इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं। उनको बोलने दीजिए, आप एक ही लाइन बोलिए तो शुरुआत करते हैं, या आप अपने इन ड्रीम्स की पूरा करने की शुरुआत कब से करना चाहेंगे। सो आपने जैसे ही बोला तो बोलते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ। कई लोग ये कह सकते हैं, कई लोग ये कह सकते हैं ठीक है जी शुरू करते हैं, तो आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, देन हम स्टार्ट करेंगे, देन हम एक छोटी सी ट्रेनिंग करेंगे, देन हम आपको प्रोडक्ट के डिमोन्स्ट्रेशंस बताएंगे, प्रोडक्ट दिलाएंगे, आप प्रोडक्ट यूज करेंगे प्रैक्टिकली, और आप लिस्ट बनाएंगे, उस पर हम और आप मिलकर काम करेंगे, तो प्रोडक्ट यूज प्रैक्टिकली होंगे, टीम प्रैक्टिकली बनेगी, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कंटिन्यू करेंगे, टीम बनती दिखे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, बात खत्म। सो हाईली प्रमोट करें इस बात को कि नथिंग टू लूज, पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ये बोलते हैं कि स्टार्ट करते हैं, वहां पर फिर कुछ चीजें आ सकती हैं कि या तो वो स्टार्ट करेंगे या तो वो आगे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आपको लग रहा हो कि टालम टोल की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोलिए कोई बात नहीं, बी रिलैक्स, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है इसके लिए, इस बिजनेस को और ज्यादा समझने के लिए। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा समझना है और आप कुछ और समझना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। आप स्टार्ट तो चाहे अभी कर दो, जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है।
प्रोडक्ट आप अभी भी बाजार से लेके आ रहे हो, यहाँ पे ऑर्गेनिक और अच्छे सप्लीमेंट आपको मिल सकते हैं, और घर के प्रोडक्ट जो बाजार से लेने ही लेने हैं वो सारे यहाँ मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो कुछ प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, चाहे 1000, 2000, 4000 के ही मंगाएं, दिस इज योर चॉइस। और एक लिस्ट बना लो, हम उस पर काम चालू कर देते हैं। इन बिटवीन में आपको कुछ सीडीज और कुछ वीडियोस भेज देता हूं, जिन्हें सुन के आप डिसाइड कर सकते हो कि इस बिजनेस को करना है, और करना है तो किस कमिटमेंट के साथ करना है। तो आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे, मैं जब तक आपकी लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट करने में आपको मटेरियल भेजता रहूंगा, फिर मिलकर टीम बनाएंगे। अगर लगे सब कुछ ठीक तो ठीक, नहीं तो वापस कर देंगे। तो थोड़ा डिसीजन दिलाने में हेल्प करें, क्योंकि पर्सन को आदत नहीं है डिसीजन लेने की। अगर फिर भी वो अटक रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको लिटरेचर प्रोवाइड कराएं और 24 से 48 घंटे का अपॉइंटमेंट सेट करें कि क्यों ना हम एक बार दोबारा बैठें, और तब तक के लिए मैं आपको लिटरेचर दे देता हूं, आप स्टार्ट समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देन वी विल डिसाइड। सो अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब आप 24 से 48 घंटे के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। मैं जब दोबारा मिलता हूं तो मैं वीडियो कॉल पे मिलता हूं, जूम या व्हाट्सएप कॉल पे भी मिल सकते हैं, और मैं सबसे पहले स्माइली फेस के साथ बोलता हूं स्टार्ट करें। अब उनका जो रिवर्ट आता है उसको ध्यान से सुनता हूं, और उसमें फील, फेल्ट, फाउंड को बहुत इस्तेमाल करता हूं। बट जैसे मैं बोलता हूं स्टार्ट करें, तो उसके बाद वो कह सकते हैं स्टार्ट करें, तो मैं स्टार्ट कराता हूं। अगर वो कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, वर्स्ट आंसर ये आ सकता है, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने देख लिया सब कुछ, कोई बात नहीं, स्माइल के साथ फिर बोलिए कोई बात नहीं। जरूरी नहीं यार हर काम हर आदमी के लिए हो, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ फॉर माई नॉलेज कि आपको ऐसा इस बिजनेस में क्या लगता है जिसकी वजह से आप इसे नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपको ऐसा क्या लग रहा है जिससे लग रहा हो कि ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्या आप इंटरनेशनल क्वालिटी के मार्केट से अच्छे सस्ते बढ़िया प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या आप कुछ लोगों तक ये अच्छी क्वालिटी और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचाना नहीं चाहेंगे? तो जैसे आपने एक दो क्वेश्चन किए तो उनकी तरफ से फिर आंसर आ सकता है, हाँ यही समझ लो मैं नहीं कर सकता, प्रोडक्ट तो महंगे हैं आपके, मेंबर बनाने पड़ते हैं, मैं तो बन जाऊं, मेरा कोई नहीं बना। तो गिनती के 4-5 क्वेश्चन सुन के आएंगे, और मैं डायरी पेन लेके बैठूंगा, और मैं उन क्वेश्चन को बड़े तल्लीनता के साथ लिखूंगा, ध्यान से सुनूंगा, सुनूंगा ही नहीं ध्यान से सुनूंगा, नोट्स बनाऊंगा, और फिर मैं बोलूंगा ओके, और ओके और कुछ, ओके और कुछ, ओके और कुछ। मैं 3-4 बार जब ये बोलूंगा तो उनके क्वेश्चंस आएंगे, बोलेंगे अभी तो बस इतना ही है, नहीं कहा बता दो। अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आस्क क्वेश्चन फॉर ए क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन करूंगा उनसे कि वेरी नाइस, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चंस को जानने के बाद लग रहा है कि आपने डिस्कस तो किया है, जानने की कोशिश तो की है, वेरी गुड। बट मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए। अगर आपके ये, मैं सारे क्वेश्चंस लिखता हूं और उसके ऊपर एक गोला खींचता हूं कि अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस होते ही नहीं, या मैं इनके सॉल्यूशंस अभी आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करोगे? क्या ज्वाइन करोगे? नहीं, क्यों ज्वाइन करोगे? आप मान लो कि उनके क्वेश्चन सॉल्व हो गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो पूछिए, ड्रीम निकालिए। फॉलोअप का मतलब होता है अगर हमने उनके ड्रीम्स निकाल लिए हैं और उन्हें एक फेथ दे दिया है, तो वो ज्वाइन करेंगे, वो पीछे आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर। तो अगर ये सबके सॉल्यूशंस मिल जाए तो आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करोगे? कई बार लोग बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर तो दो, वो तो मिल जाएंगे, पहले आप थोड़ा सा हेल्प करिए जिससे मैं और बेटर तरीके से आपको बता पाऊं। लोग कहते हैं सभी लोग पैसे के लिए करते हैं, वाओ, आप भी पैसे के लिए करेंगे। अगर ये 50,000 रुपया महीना आपको आने लग जाए और आपके परिवार की हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे रखने का एक मौका आपको मिल जाए, और ये कंफर्म हो जाए, ये प्रूव हो जाए, और आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये इतने दिन में हो जाएगा, तो क्या आप 2 घंटे रोज निकाल पाएंगे? ये आपका पोस्चर मेंटेन करा रहा है, और उनका पूरा पैराडाइम क्वेश्चन से हटा के ड्रीम्स पर लेके आ रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर आपको ये सब मिल जाए तो क्या आप 2 घंटे रोज मैनेज कर पाएंगे? उन्होंने अभी क्वेश्चन किया है कि टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे आप ड्रीम दिखा के क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं हाँ जी मिल जाएंगे, वेरी नाइस। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये वाई क्लियर होगा, जिससे आपकी इनकम आएगी, जिससे आपको वेल्थ और हेल्थ आएगी, और उसी के दौरान आपके सारे क्वेश्चंस को मैं रिमूव कर दूंगा। आप 2 घंटे कहाँ निकालेंगे, करेंगे क्या? और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्टार्ट करने के बाद जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वही यहाँ पे भी करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि दिस इज एमवे, हियर इज यू नीड ए पर्सन हु इज ऑलरेडी ए बिजनेसमैन, वो कहलाएगा आपका स्पॉन्सर। उनके जरिए आप जुड़ जाएंगे एक एक्सपर्ट टीम के साथ। इस टीम के अंदर वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, और उनके माध्यम से आप एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाएंगे, और ये तरीका होगा आपका इस बिजनेस को शुरू करने का। तो ज्वाइनिंग कॉस्ट इज 0, तो आपको खोया कुछ नहीं, आपने केवाईसी दिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। एंड
जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से बुक सीडी मीटिंग से बिजनेस सीख रहे होंगे और ये आपकी मदद करेंगे। आपका काम है, पहला काम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, देन इनको यूज करके देखना है। अगर यूज करने पर अच्छे सस्ते बढ़िया लगे तो क्या आप यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं वो तो ठीक है कर लूंगा, लेकिन प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं आपके। यहाँ पे फील फेल्ट फाउंड इस्तेमाल करें आप, बिल्कुल ठीक है। शुरू में मुझे भी ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे लगते थे, लेकिन जब मैंने इनकी ट्रेनिंग की, नॉलेज ली, यूज आया, ये कॉस्ट इफेक्टेड है और इनको यूज करने से मार्केट से बेहद सस्ते पड़ते हैं। और आपको क्यों डरना साहब, 30 डेज की गारंटी है ना, इस्तेमाल करके देखेंगे, चले अच्छे लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे। तो अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो वापस। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो 2 घंटे में करना क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं। दूसरा काम है आपको लर्न करना है, बाई बुक्स, बाई सीडीज, बाई मीटिंग्स। आधा घंटा बुक पढ़नी, आधा घंटा सीडी सुननी। हफ्ते में एक ऐसी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के माध्यम से आपने सीखना है। क्या घर बैठे, घर रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें सीखने को मिल रही, सीखी जा सकती है? हाँ सीख लूंगा। तीसरा काम, बोर्ड यूज कर सकते हैं। उस टाइम पर अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तो अगर आप पास बोर्ड है, कोशिश करें अपने घर में एक बोर्ड लगाएं और बोर्ड यूज करके भी बात कर सकते हैं। या ये सब एक पेपर पे पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। एंड वहां पे भी आपको सारा आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा उस पीडीएफ फाइल को आपको उसके माध्यम से आप जब पीडीएफ फाइल के माध्यम से बताएंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है और इजी भी रहता है। क्या है, आपने स्टार्ट करना है, देन ये इनकम आपको मिल सकती है। 3 से 4 महीने में इनकम मिल सकती है, 6 से 9 महीने में, 12 से 15 महीने में। अगर ये इनकम मिलने लग जाए, क्वेश्चंस के बाद आप पूछ रहे हैं, अगर इनकम्स मिलने लग जाए तो क्या 2 घंटे रोज आप मैनेज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उनको बताता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, टीम बनाना। और यहाँ पे टीम बनती चली जाती है और इसमें हम क्या करते हैं, हम मिलके ये काम कर, एक्शन प्लान है, 3 से 4 कॉल डे पर डे करते हैं और इस तरह से हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके आपकी टीम बनाते हैं। ये प्रोसीजर है और यहाँ पे आपका एक्शन क्या है वो मैं यहाँ पे अभी बोर्ड पे शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप अपने बोर्ड पे भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तीसरा काम है आपको टीम बनानी है। तो टीम बनाने में एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे यदि आप पहला और दूसरा काम करेंगे तो आपका काम है बस एक लिस्ट बनाना उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, और हम और आप मिलकर उस लिस्ट में से कुछ अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ क्वालिटी ओरिएंटेड लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। उनका कॉन्टेक्ट यहाँ हो जाएगा, इनका कॉन्टेक्ट यहाँ हो जाएगा, आपका बिजनेस चल जाएगा, आपकी टीम बन जाएगी। अब इनकी हेल्प कौन करेगा, आप तो नए हैं तो इनकी हेल्प भी हम लोग मिलकर करते हैं और ये फर्दर टीम बनती चली जाती है। और जैसे जैसे टीम बड़ी होती चली जाती है वैसे वैसे टर्नओवर बड़ा होता चला जाता है, आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा मकसद होता है ज्वाइन करने के पहले महीने में 3 से 4 लोगों को आइडेंटिफाई करना, अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं तो। और आपकी 101 लोगों की जो लिस्ट है जो कि आपके मोबाइल में अवेलेबल है ऑलरेडी, इसी में से 4 से 6 ऐसे कस्टमर्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनका कॉन्टेक्ट हम यहाँ करा के आपके घर से उनको प्रोडक्ट दिला के दिखाते हैं। अब आपके पास आप प्रोडक्ट कब दे पाएंगे उनको, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, जब आप खुद यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप अपने घर पे कुछ प्रोडक्ट रख सकते हैं। अब प्रोडक्ट तो 150-200 है, 1.5-2 लाख रुपए के आएंगे तो सारे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट जो हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है उनमें से खरीद लेते हैं, तो 15 से 20 हजार रुपए में सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो इस सारे प्रोडक्ट आपने लिए, मान लो आपने 15-20 हजार के प्रोडक्ट खरीदे, उनमें से आपने यूज किए, नॉलेज ली, अच्छे सस्ते लगे तो ठीक, नहीं तो वापस कर दिए। देन आप बुक सीरीज मीटिंग से सीख रहे हैं और हम आपकी टीम बना रहे हैं। इस टीम बनाने के दौरान 8-10 ऐसे परिवार हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जिन्हें अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करनी है, बिजनेस नहीं करना। तो आपके घर में जो प्रोडक्ट है उसमें से प्रोडक्ट सेल करके दिखाते हैं और 20% की इनकम आपकी करा के दिखाते हैं। और इन बिटवीन 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनवा के दिखाते हैं जिसमें आप पैशनेटली सीख रहे होते हैं। सेम इनके साथ भी वही करते हैं जो आपके साथ किया था। अब जरूरी नहीं है आप 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट लें, आप 10,000 लें, 5,000 लें, 50,000 लें, दिस इज योर चॉइस। तो अगर मैं उनको स्टार्टअप के लिए 5,000 कहता हूं कि आपको 5,000 का प्रोडक्ट लेना जरूरी है अपने आप को एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट करने के लिए, तो उनको लगता है ये काम है, ये मजबूरी है। लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूं कि हम आपकी इनकम कराने वाले हैं, आपके कस्टमर्स की टीम बनाने वाले हैं, कस्टमर्स को देने के लिए प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तो वो उन्हें अपॉर्चुनिटी लगता है कि इसके माध्यम से हम प्रोडक्ट सेल करा पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तो मैं बेसिकली ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। देन इसके बाद कहता हूँ इस तरह से आपकी टीम बनती है, बिजनेस चल गया, तो स्टार्ट करें। अब जैसे आप यहाँ कहेंगे कि स्टार्ट करें, तो फिर से वो कुछ बोल सकते हैं, हाँ जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कराइए। देन जो प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो है गेटिंग स्टार्ट। और गेटिंग स्टार्ट एक बहुत जरूरी चीज है, और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है गेटिंग स्टार्ट में, वो ये है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत करा रहे हैं, एंड वेल बिगिन इज हाफ डन।
और उस डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत कराने में आपको पता पार्टनर बनने वाला है, तो बेल बिगनिंग इज हाफ डन। रजिस्ट्रेशन विद प्रोडक्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई पूरे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है या कुछ कम प्रोडक्ट लेना चाह रहा है तो उनको प्रिफर्ड कस्टमर बना दें। देन उनके धीरे धीरे ड्रीम निकालें, उनको एसोसिएशन दें, माहौल दें, मीटिंग में लेके आए, कुछ सीडी सुनवाएं, तो वो बाद में भी पीसी टू एडीआर कन्वर्ट हो सकते हैं। सिस्टम प्रमोट करें और बताएं कि बिजनेस जो टीम बनती है वो अपलाइन टीम और सिस्टम की मदद से बनती है। बुक टेक मीटिंग को हाईली प्रमोट करें। प्रोडक्ट्स को ओपन कराएं, वीडियो कॉल पे ही डेमोन्स्ट्रेशन कराएं। अगर कोई पीटी प्रोडक्ट पहुंच गए, मैं यहाँ से बुक कर देता हूँ, उनको सिखाता हूँ ऑनलाइन बुक करना, और जूम के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। जूम के माध्यम से आप सिखा सकते हैं लोगों को। आपने प्रोडक्ट बुक कराना कैसे करना है, आप जूम पे जाएं, शेयर करें, शेयर स्क्रीन करें, वहां पे पूरा बताएं उनको www.amway.in। ऐसे पासवर्ड बनता है, पासवर्ड बनवाएं, ट्रेनिंग करवाएं, खुद कराएं, करें नहीं, ज्यादा टाइम लगा लें लेकिन करवाएं उन पे, वो ट्रेनिंग भी उन पे करवाएं, सर्टिफिकेट भी उन पे बनवाएं, पासवर्ड उन पे बनवाएं। देन प्रोडक्ट चूज कराएं, प्रोडक्ट का ऑर्डर करना सिखाएं। एक व्यक्ति पर एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आप तू तो भेज दे, मैं कर दूंगा, पासवर्ड दे दे, तो शायद वो पूरा सीख नहीं पाएगा, डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। तो डुप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। आप कितने मास्टर हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस अपने टीम में कैसे मास्टर्स डेवलप कर पाते हैं। यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस फॉर्मूले पे काम करें। सिस्टम प्रमोट करें, प्रोडक्ट को यहीं पे जूम पे बैठ के फिर प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करें, बताएं, और उसके बाद फैमिली को इन्वॉल्व करें। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली बैठ जाएगी, मोबाइल लग जाएगा, आप वहां पे बता सकते हैं। एंड ड्रीम लिस्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट और स्पॉन्सर ए पर्सन फ्रॉम हिज लिस्ट, जो मैंने अभी आपको शेयर किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनकी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए। पहले मैं उन्हें यूजर बनाऊंगा, देन उनकी एक लिस्ट बनवाऊंगा, और लिस्ट पे मैं वर्क करना स्टार्ट करूंगा। बट इस सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं उनके ड्रीम आइडेंटिफाई कराऊंगा, उनको विजन दिखाऊंगा कि इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, उनको मैं फेथ दिलाऊंगा कि इस बिजनेस के द्वारा उनके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। प्लानिंग करा के एक कॉमन प्लानिंग दिखाऊंगा कि 3 से 4 लोग हमें आइडेंटिफाई करने हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, जो हमने अभी तक बताया था। विजन दिखाने से ड्रीम आइडेंटिफाई होंगे, प्लानिंग कराने से फेथ निकलेगा, एंड वो एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। और उन्हें मैं एक पेस मीटिंग के अंदर बिठाऊंगा, जो मेरी अपलाइन के द्वारा वो मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है हर हफ्ते। उस पेस मीटिंग में प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन को सीखेंगे, वहां से उनके ड्रीम्स निकलेंगे, रिलेटेबिलिटी बनेगी, और वो एक बढ़िया एक डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं अपनी टॉक को क्लोज करूंगा इस बात के साथ कि हम इस बिजनेस में भीड़ में से कुछ ड्रीमर, कुछ एम्बिशियस, कुछ डिसिप्लिन्ड, कुछ शार्प माइंडेड पीपल्स को ढूंढने के बिजनेस में हैं, लोगों को बनाने के बिजनेस में नहीं है। एज वेल एज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइक नहीं है, उनको हम अच्छी क्वालिटी के कस्टमर्स भी बना सकते हैं। तो अच्छे कस्टमर्स की टीम और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की टीम डेवलप हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, एक अच्छे कंज्यूमर होंगे, हेल्दी होंगे, वेल बीइंग होंगे। अगर हम कर रहे हैं तो हमारी टीम में अपने आप हो जाएगा। और उसके लिए 9 कोर स्टेप एक पॉइंट है, जिसमें 100% प्रोडक्ट यूज करें, डेली 2 से 3 प्लान दिखाएं, हर दिन किसी न किसी को प्रोडक्ट शेयर करें, 3 पॉइंट। चौथा, डेली बुक पढ़ें, डेली सीडी सुने, हर दिन मीटिंग करें या मीटिंग कराएं, अपनी अपलाइन की मीटिंग, डाउनलाइन की मीटिंग, कहीं ना कहीं मीटिंग करें। ये 3 स्टेप अगले हैं। 6 स्टेप। 7वां स्टेप है बी अकाउंटेबल। 8वां है बी टीचेबल। 9वां है कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन करें। मैंने बहुत जल्दी से बताया है, सीक्रेट है एंटरप्रेन्योर बनने का, कोर बनने का, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, ये सीक्रेट है। इफ यू फॉलो 9 कोर स्टेप, वन डे यू विल बी ए डायमंड। यू फॉलो 4 बेसिक प्रॉपर प्रोसीजर पे, one day you will be a diamond, and this business is based on SODA plan। अगर कोई काम है तो वो सोदा प्लान है, बिकॉज हम अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड अपने लोगों को, अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा तो मजा आ जाएगा। सो डेली प्लान दिखाएं, और दुनिया के हर उस इंसान तक जब तक प्लान ना दिखा दें जिसको भगवान ने ड्रीमर बना के भेजा है, तब तक चुप नहीं बैठना है। मेरा ड्रीम है कि मेरी अंतिम सांस जिस दिन निकले उस दिन भी मैं किसी को प्लान दिखाऊं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट शेयर करूं। सो अगर मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो कैन।